अनूपपुर जिले के कोतवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाखों की दवाई एक्सपायरी डेट हो गई। बताया जाता है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से यह दवाई खराब हुए हैं। अब इसे नष्ट करने की तैयारी की जा रही है। कोतवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के लिए आए दवाई यहां के अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही से एक्सपायरी डेट हो गया। बताया जाता है कि यह दवाइयों की कीमत लाखों की रही। अब इसे स्वास्थ्य विभाग नष्ट करने में लगा है। अब यह किसकी लापरवाही से खराब हुए, अभी तक किसी की जवाबदेही तय नहीं हो पाई है। वहीं कोतवा बीएमओ केएल दीवान का कहना है दवाई अधिक मात्रा में आ गई थी, उसका उपयोग नहीं हुआ, इसलिए दवाई का समय खत्म हो गया। गौरतलब है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतवा के डॉक्टरों के ऊपर मरीजों ने आरोप पूर्व में लगाया था कि यहां से दवाई नहीं मिलती, बाहर से दवाई लिखी जाती है। आज इसी का नतीजा रहा कि लाखों की दवाई एक्सपायरी डेट हो गई। वहीं अब नगर के लोगों ने मांग की है कि लाखों के दवाई हुए नुकसान के मामले पर स्वास्थ्य विभाग इसकी गंभीरता से जांच करे। वहीं दोषी व्यक्तियों और कर्मचारी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करे। आखिरकार सरकार ने मरीजों के लिए भेजे दवाई कैसे खराब हुए, यह भी अपने आप पर एक सवाल खड़ा करता है। लाखों का तो नहीं जरूर एक्सपायर होता है और नॉर्मल पीना है ना, अक्सर आता है, ना ही उपयोग हो पाता है तो दवाई एक्सपायर होती है। दवा कौन सी है, कुछ उपयोगी थी क्या कहा उस दवा? नहीं, नॉर्मल चलाएंगे सर वो और अभी की भी है नहीं है, वो काफ़ी पुरानी है। वो ये है कि इनको पहले उसका जो नियम था, जो उसका डिस्कार्टेशन होना चाहिए तो हो जाना चाहिए था, लेकिन हो गए कुछ लापरवाही से इनके द्वारा नहीं किया गया। तो क्या ऊपर से जो दवाएं आती हैं वो पर्याप्त मात्रा में आ जाते हैं क्या? नहीं, कभी कुछ ऐसी सप्लाई होती हैं जो आती हैं और नहीं उपयोग होती उसके हिसाब से जितनी होनी चाहिए, या उसके मरीज नहीं आए तो कम उपयोग हुए तो उसे लौटाते नहीं हैं आप लोग? ऐसे लौटाने की कोई स्कीम ये लगभग अब उसकी मैं अनुमानित लागत तो करीब लाखों में ही है। दवाइयों की जो कीमत है अनुमानित लागत करीब लाखों में ही है। और कल अचानक से ऐसे हॉस्पिटल का किसी काम से मैं गया हुआ था और वहाँ पर देखा कि दवाइयाँ कुछ पड़ी हुई थी स्टोर रूम पर, और दरवाज़ा खुलवा करके जब स्टोर कीपर से पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि ये स्टॉक से कहीं ज़्यादा हमारे पास में दवाइयाँ आ गई थी जो कि ये एक्सपायर हो चुकी है और इनको नष्ट करने के लिए रखा गया है। और इस हिसाब से वो दवाइयाँ पैक दवाइयाँ कार्टून में पैक दवाइयाँ रखी हुई थी। बीएमओ साहब से भी पूछने पर उन्होंने ये बताया उस टाइम पर कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, और स्टोर कीपर के द्वारा यही बताया गया कि स्टॉक से कहीं ज़्यादा दवाई आ गई थी जिसकी वजह से एक्सपायर हो चुकी है। आपने पता नहीं किया कि कौन सी मर्ज की दवा थी वो सब सारी चीज़ें? पता करने की कोशिश की गई, लेकिन स्टोर कीपर के द्वारा उसने आनन फानन में वहाँ से दरवाज़ा बंद कर दिया और उनका कहना था कि भैया ये दवाइयाँ नष्ट कर दी जाएंगी, कृपया इस पर किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब ना तो मीडिया में ना किसी भी प्रकार के समाचार न्यूज़ में इस चीज़ को मत लेकर के आइए। उन्होंने ऐसा आग्रह किया मेरे से, जिसकी वजह से मैं उससे पूछने पर भी वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। इसकी लापरवाही की वजह भी किसी को मानते हैं? अब इसकी लापरवाही हॉस्पिटल प्रबंधन की है, हॉस्पिटल प्रबंधन की है, स्टोर कीपर की है, क्योंकि इनका तो हॉस्पिटल के अंदर पूरे रजिस्टर मेंटेन होते हैं, आवक जावक उसमें लिखा जाता है और दवाइयों की डिमांड लेटर बनाई जाती है। डिमांड लेटर के हिसाब से ही दवाइयाँ मंगाई जाती हैं। लेकिन ये एक बड़ी लापरवाही है हॉस्पिटल प्रबंधन की कि स्टॉक से कहीं ज़्यादा दवाइयाँ मंगा करके और उन दवाइयों को एक्सपायर किया गया है। जो लापरवाह है उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। बिल्कुल, प्रशासन से हमारी मांग है, उच्च अधिकारियों से हमारी ये मांग है, आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करते हैं कि उन लापरवाह कर्मचारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि कई बार आलम ये देखने को मिला है कि हॉस्पिटल में टिटनेस का इंजेक्शन नहीं होता है। एक छोटी सी चीज़ जिसकी कीमत 2 रुपये 3 रुपये होती है, वो टिटनेस के इंजेक्शन के लिए कि लोग लाले पड़ते हैं, और यहाँ लाखों की दवाइयाँ एक्सपायर पड़ी हुई है। ये बड़ा ही दुर्भाग्य है।